मनुष्य श्वास के लिए जिस वायु को ग्रहण करता है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं तथा प्रश्वास के लिए द्वारा जिस वायु का निष्कासन करता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यह बात आवश्यक रूप से सत्य है। वास्तविकता यह है कि हम जो वायु लेते हैं उसमें अधिक भाग नाइट्रोजन का होता है तथा जो हम वायु छोड़ते हैं उसमें भी अधिक भाग नाइट्रोजन का ही होता है, परंतु हमारे शरीर की आंतरिक संरचना इस प्रकार की है कि फेफड़ों से नैसर्गिक रूप से हमारी रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को ही अवशोषित करती है। योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है जो व्यक्ति मुक्त व समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है। योग आत्म प्रचार एवं आत्मदर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग की पौराणिक मान्यता है कि इससे अष्टचक्र जागृत होते हैं एवं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कार व पाप परिक्षीण होते हैं। जीव गर्भ के अंदर प्राण और अपान के व्यापार करते हैं। हे प्राण, जब तू प्रेरणा करता है तब वह जीव पुनः उत्पन्न होता है। प्राण विशेष तेजस्वी है और प्राण ही सबका प्रेरक है, इसीलिए प्राण की ही सब उपासना करते हैं। प्राण ही सूर्य और चंद्रमा है और प्रजापति भी प्राण को ही कहते हैं। प्राण ही मृत्यु है और प्राण ही जीवन की शक्ति है, इसीलिए सब देव प्राण की उपासना करते हैं, क्योंकि सत्यवती को प्राण ही उत्तम लोक में पोषण करता है। जब यह आत्मा जो कि विज्ञानमय है गहरा सोया हुआ होता है तब वह इन इंद्रियों के विज्ञान के द्वारा विज्ञान को लेकर जो यह हृदय के अंदर आकाश है वह आराम करता है। स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कंठ बतलाया गया है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे सुने या भोगे जाते हैं उनके संस्कार का आकार बाल के हजारों हिस्से जितना है, इसीलिए अनुभूत पदार्थों को संस्कार रूप में सूक्ष्म ज्ञान स्वप्न अवस्था के कंठ में होता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म इंद्रियों के द्वारा बाहर के विशेषों को देखता है। ब्रह्म इंद्रियों में नेत्र प्रधान है, इसीलिए जागृत अवस्था में जीवात्मा की स्थिति नेत्र में बतलाई गई है। शरीर में जीवात्मा कहाँ रहता है, यह एक जटिल प्रश्न है कि आत्मा के ज्ञान का प्रकाश चित्त पर पड़ता है। चित्त ही मनो सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ संबद्ध होने पर ही आत्मा की संज्ञा जीवात्मा होती है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, वृत्त है। इस प्रकार जीवात्मा पूरे देह में व्यापक है, फिर भी कार्य भेद से उनके कई स्थान बतलाए जा सकते हैं।